यह अफसर सेब खा रहा था, तभी कैदी भी उसकी कॉपी करता और हैंड ग्रेनेड खाने लगा। ये देखकर अफसर भड़क गया और उसने कैदी को जोरदार मुक्का मार दिया। अगले ही पल सब दंग रह गए। कैदी ने अपने मुंह से एक लंबा रिबन निकाला जिसके आखिर में जर्मन सेना का सबसे बड़ा मेडल लटक रहा था। अफसर तुरंत पूछ बैठा कि उसे ये कहाँ मिला। तभी कैदी ने जोर की पाद मारी और उसी वक्त घंटी बज उठी। सहायक अफसर अपनी जेब घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन कैदी ने अपनी पिछली तरफ से वही घड़ी निकाल ली। सबकी आंखें फटी रह गईं। जैसे ही अफसर घड़ी लेने बढ़ा, कैदी कुएं के अंदर कूद गया। अफसर भागकर कुएं के पास पहुंचा, तभी अंदर से एक हाथ बाहर निकला। लोगों ने उसे ऊपर खींच लिया। सहायक अफसर गुस्से में था, लेकिन तभी उसकी घड़ी फिर जेब में पहुंच गई। पूरा माहौल हंसी में बदल गया। कैदी लगातार जादूगर की तरह करतब दिखा रहा था। सैनिक हंसी से लोटपोट हो गए। फिर कैदी ने एक और हैंड ग्रेनेड निकाला और उसे भी काटने लगा। सैनिक घबरा गए और तुरंत बंदूकें तान दी, लेकिन कैदी आराम से जादू दिखाता रहा। करतब करते करते वो पीछे हटने लगा और अचानक गोदाम के अंदर घुस गया। कुछ पल बाद वो सिर पर लकड़ी का डिब्बा रखे बाहर निकला और मजाकिया अंदाज में भागने लगा। सैनिक हंसी नहीं रोक पाए। भीड़ के बीच गिरते ही उसने लकड़ी का ड्रम खोला और अचानक गायब हो गया। माहौल शांत हो गया। तभी बिल्ली की आवाज सुनाई दी। सब ने इधर उधर तलाश शुरू की। फिर ऊपर देखा तो कैदी छत पर बैठा बिल्ली की तरह अपनी टांग छाट रहा था। ये देखकर फिर सब हंस पड़े। किसी को समझ नहीं आया कि वो ऊपर पहुंचा कैसे। अफसर भी उसकी तारीफ करने लगे। फिर उसने एक सीढ़ी उठाई और ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने खतरनाक करतब दिखाने शुरू किए। उसका संतुलन देखकर सबकी सांस अटक गई। उसी वक्त एक अफसर दो लड़कियों को पकड़कर मेडल का राज पूछने लगा। कैदी चुपचाप बैठा रहा। अफसर ने लड़कियों को मारने की धमकी दी, लेकिन कैदी ने उसे तिरस्कार से इशारा कर दिया। अगले ही पल वो छत से नीचे कूद पड़ा। सबको लगा ये भी कोई नया खेल होगा। लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। कमांडर ने पैर से ठोकर मारकर देखा कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन पीछे मुड़ते ही दोनों लड़कियां गायब मिली। तभी गोली उसके सिर को पार कर गई। कुछ ही सेकंड में सारे सैनिक ढेर हो गए। सिर्फ एक कप्तान बचा, जो सदमे में खड़ा सब देख रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी कैदी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ देखा, फिर कप्तान की तरफ देखकर बोला, तुम यहाँ आए ही क्यों थे? इतना कहकर उसने हाथ उठाया और कप्तान को अपने पास बुलाया।